आई होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से अपने घर पे रह रहे हैं। एंड मैं भी अपने घर पर ही हूँ। एज़ यू ऑल नो, मैं भोपाल में हूँ इस टाइम पे। एंड भोपाल मेरा होम टाउन है, यहाँ मेरा एक्चुअल घर है, मेरे पेरेंट्स यहाँ पे रहते हैं। मैं आप लोगों को कुछ अपनी बुक्स दिखाना चाहती हूँ। मेरे पास बुक्स का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है जो मैं मुंबई में नहीं रख सकती बिकॉज वहाँ पे इतनी जगह नहीं है। सो जितनी भी मेरी बुक्स हैं वो सब इधर ही हैं। इनमें से कुछ स्पेशल बुक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो मैं पढ़ती हूँ, बार बार पढ़ती हूँ, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सो लेट्स डू दिस टुगेदर। सो जब तक मैं स्कूल में थी तब तक तो मैं ज़्यादा कोई बुक्स वगैरह पढ़ती नहीं थी, सिर्फ स्कूल की बुक्स पढ़ते थे। फर्स्ट टाइम मैंने जो फर्स्ट बुक एज अ नॉवल जो मैंने पढ़ी है वो मैंने कॉलेज में पढ़ी थी। एंड वो थी ये नॉवल, वो यही बुक थी, एग्जैक्टली यही कॉपी थी वो। ये है पॉलो कोएल्हो की 11 मिनट्स। ये बुक मेरी फ्रेंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड अमन ने मुझे दी थी। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू हर जो उसने मुझे इस बुक से इंट्रोड्यूस करवाया। मुझे ये बुक इतनी अच्छी लगी कि मैंने ये आई थिंक बहुत बार पढ़ी है। उस टाइम नहीं, बाद में भी बहुत सालों बाद भी पढ़ी है। आई थिंक ये 10-12 साल पुरानी बुक है। एंड मैं जब भी इसको हाथ में लेती हूँ तो मेरा मन करता है इसको पढ़ने का। सबसे अच्छी बात इस बुक की ये है कि ये एक लेडी की स्टोरी है। एंड हर चैप्टर के एंड में वो जो फील करती है, उसने अपनी डायरी राइटिंग टाइप बना रखी है, तो वो उसके अंदर लिखती है कि वो क्या क्या फील करती है। एंड उसकी वो जो फीलिंग्स है, वो इमोशंस है, वो मुझे इतने अच्छे लगते थे। मैं कभी कभी रिलेट भी कर पाती थी उन इमोशंस के साथ। तो इसलिए मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगती है। जैसे आप लोग देख सकते होंगे, फ्रॉम मारियाज डायरी, वन वार्म संडे इवनिंग। फिर उसके बाद वो लिखती है कि वो क्या क्या फील कर रही है। द फर्स्ट बुक आई एवर रेड इन माई लाइफ। एंड उसके बाद मैंने इसको अच्छे से लैमिनेट भी कर लिया, टेपिंग वेपिंग भी कर दी। सो दिस इज़ फॉर यू अमन, थैंक यू सो मच ये बुक मुझे गिफ्ट करने के लिए। एंड उसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये सारी पॉलो कोएल्हो की आगे की बुक्स है। आई थिंक इसके अंदर और भी बहुत सारी रखी होंगी। मैंने उसके बाद एक एक करके सारी बुक्स पढ़ी है। इनफैक्ट आज तक की भी जितनी भी पॉलो कोएल्हो की बुक्स रिलीज़ होती है, मैं सारी परचेज करती हूँ, सारी पढ़ती हूँ। लेटेस्ट आई थी दी आर्चर, वो मेरे मुंबई वाले घर में रखी हुई है। एंड वो मैंने अभी स्टार्ट नहीं करी है, बट मैं सुपर डुपर फ़ैन हो गई थी पॉलो कोएल्हो की उस टाइम पे। एंड मुझे अभी भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। सो दिस इज़ one of the most important book in my life. Second book is this, The Power of Intention by Dr. Wayne Dyer. डॉक्टर वेन डायर को मेरी लाइफ में इंट्रोड्यूस किया मेरे फादर ने। मेरे फादर इनके बहुत बड़े फ़ैन थे। एंड जब हम लोग छोटे थे स्कूल में 5th-6th में, तो पूरे घर में सिर्फ इन्हीं की बुक्स पढ़ी रहती थी। दीज आर ऑल डॉक्टर वेन डायर्स बुक। इसके अंदर और भी रखी हुई है। सो हम लोग पापा से पूछते रहते थे, पापा जहाँ भी जाते थे, जिस भी रूम में जाते थे, तो उनके हाथ में एक बुक हमेशा रहती थी डॉक्टर वेन डायर की। तो उस टाइम हमें समझ में नहीं आता था कि ये क्या है, क्या लिखते हैं, क्योंकि छोटे भी थे, इतने मैच्योर भी नहीं थे। तो हम हमेशा पापा का मजाक उड़ाते रहते थे कि पापा पता नहीं क्या पढ़ते रहते हैं। देन उसके बाद जब मैं कॉलेज में थी तो माई पेरेंट्स वर पोस्टेड इन शिलोंग। तो वहाँ पे मैंने ये वाली बुक पापा की देखी, तो मैंने कहा चलो देखती हूँ क्या है इसके अंदर, ट्राई करती हूँ। फिर मैंने ये बुक पढ़नी स्टार्ट करी। एंड धीरे धीरे मुझे बहुत अच्छी लगने लगी ये बुक। एज एन दिस इज सेल्फ हेल्प बुक। एंड सेल्फ हेल्प प्लस स्पिरिचुअलिटी दोनों को मिक्स करके लाइफ के इसमें बहुत सारे इंसाइट्स हैं। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे अपने वीडियोस में भी इस बुक से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई हैं। तो पावर ऑफ इंटेंशन इज़ अ वेरी वेरी गुड बुक। एंड मैंने ये पढ़ी, उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने और भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं इनकी। द शिफ्ट बाय डॉक्टर वेन डायर, इसके ऊपर एक मूवी भी आई है, एक डॉक्यूमेंट्री टाइप भी है द शिफ्ट के ऊपर। दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। आई थिंक ऑल ऑफ दीज आर लाइफ चेंजिंग बुक्स। ये है डॉक्टर वेन डायर की एक और बुक, चेंज योर थाट्स एंड चेंज योर लाइफ। ओवरऑल इन सभी बुक में एक ही जिस्ट रहता है, बट दिस इज़ लिविंग द विजडम ऑफ टाओ के ऊपर है ये बुक। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड बुक। ये एक
बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है डॉक्टर ब्रायन वेस। इसमें इनकी 2 बुक्स मैंने पढ़ी है, मैसेजेस फ्रॉम द मास्टर्स एंड ओनली लव इज रियल। इसमें ये री इनकारनेशन के ऊपर बात करते हैं। डॉक्टर ब्रायन वेस टॉक्स अबाउट री इनकारनेशन। ये हिप्नोथेरेपी करते हैं एंड लोगों को उनके पास्ट लाइफ में ले जाके बताते हैं कि उनकी प्रेजेंट लाइफ में जो सर्कमस्टांसेस हैं, ऐसे सर्कमस्टांस क्यों बने, कैसे बने, एंड ही ऑल्सो काइंड ऑफ रिलेट्स योर प्रेजेंट लाइफ विद योर पास्ट लाइफ। सपोज इसमें भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। उसमें से एक स्टोरी ऐसी भी थी कि एक आदमी होता है, उसको बहुत डर लगता है हमेशा फ्लाइंग करने से, तो ही इज़ नॉट एबल टू बोर्ड एन एयरप्लेन एंड वो ट्रैवल नहीं कर सकता है। सो उसको जब उसकी पास्ट लाइफ में लेके गए तो पता चला कि अपनी किसी पास्ट लाइफ में वो एक पायलट था एंड उसका प्लेन क्रैश हो गया था। तो उसका वो जो फियर था, वो फियर अभी भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली उसके माइंड में था। सो विच इज़ वाई ही ऑलवेज रिस्ट्रिक्टेड हिमसेल्फ टू नॉट बोर्ड अ प्लेन, एंड उसको हमेशा डर बना रहता था कि प्लेन क्रैश हो जाएगा, प्लेन क्रैश हो जाएगा। सो व्हेन वी रियलाइज सच थिंग्स फ्रॉम आवर पास्ट लाइव्स, वी आर एबल टू हील आवर सेल्व्स, एंड विच इज़ वाई दीज बुक्स आर रियली अमेजिंग। तो डॉक्टर ब्रायन वेस की 2 ही बुक्स मैंने पढ़ी हैं। इनकी बहुत सारी बुक्स हैं एंड ये दोनों भी मेरे फादर ने मुझे रिकमेंड करी थी। सो आई लव दीज 2 बुक्स एज वेल। मुराकामी, Haruki Murakami, he is a Japanese writer. He writes magical realism and surrealism. थोड़ी सी weird होती है इसकी बुक्स, एंड मैंने इसको अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है पढ़ना। आई थिंक फर्स्ट बुक आई रेड वाज काफ्का ऑन द शोर, देन स्पुतनिक स्वीटहार्ट एंड दिस वाइल्ड शीप चेज, दिस वाज हिज फर्स्ट बुक। थोड़ी सी अजीब होती है, लाइक इसकी बुक्स में ऐसा होता है कि कैट्स आर टॉकिंग एंड ऊपर से आसमान से फिशेस गिर रही हैं। बहुत अजीब टाइप की चीज़ें होती हैं। पेंटिंग्स में से लोग निकल के आ रहे हैं। जो रिसेंटली मैंने इसकी बुक पढ़ी थी किलिंग कमेंडेटो। सो मुझे अच्छा इसमें ये लगता है दैट हिज बुक्स आर विदाउट एनी लिमिट्स। आप अपनी सोच को कितना भी एक्सपैंड कर सकते हो, एंड यही मुझे अच्छा लगता है कि मैं इसकी बुक्स पढ़ के यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टिंग योर सेल्फ इनटू लिमिटिंग बिलीव्स, एंड उसको पढ़ के ऐसा लगता है कि अच्छा ये चीज़ें भी पॉसिबल है, कहीं ना कहीं मे भी किसी वर्ल्ड में ये सब चीज़ें होती भी होंगी। सो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है इसकी बुक्स बहुत ज़्यादा। स्पुतनिक स्वीटहार्ट एंड काफ्का ऑन द शोर, दीज 2 बुक्स आर रियली अमेजिंग। ऑल्सो किलिंग कमेंडेटो। सो इफ़ यू आर इनटू मैजिकल रियलिज्म or surrealism, obviously you know about Haruki Murakami, and if you don't know about him, you should check out this book Kafka on the Shore. That is a must. This is Osho's Living Dangerously. I know Osho थोड़ा सा आउटकास्टेड है हमारे आई थिंक हमारे इंडिया में। कोई इसके बारे में बात नहीं करता है। इनफैक्ट जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज वगैरह हैं उसमें सदगुरु बहुत फेमस है आजकल, एंड आई पर्सनली डोंट लाइक सदगुरु, एंड मुझे उनकी वीडियोस भी अच्छी नहीं लगते, बट आई लाइक ओशो, एंड मैं ओशो के वीडियोस भी सुनती हूँ, ओशो के बुक्स भी पढ़ती हूँ। सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि व्हेन यू रीड ओशो, you are kind of freeing yourself from what world expects from you and what you expect from yourself. You kind of bring yourself into the present moment. आप एकदम से तुरंत अपने जो चल रहा है उसमें आ जाते हो, and this is the best thing about Osho. आप अपने साइकोलॉजिकल बैरियर्स तोड़ देते हो और लाइफ को थोड़ा सा लाइटली ले लेते हो। अगर आप ओशो के वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे तो अच्छा लगता है इसको वीडियोस देख के, क्योंकि ऐसा लगता है थोड़ा लाइट हो जाता है सब कुछ। बिकॉज वी ऑलवेज टेक लाइफ सो सीरियसली कि हम लोग भूल जाते हैं कि दिस इज़ लाइक अ प्ले, एंड हमको इतना सीरियसली इन सब चीज़ों को लेना नहीं चाहिए। सो ओशो इज़ अ थम्स अप। रॉबिन शर्मा की फर्स्ट बुक मैंने मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी पढ़ी थी। दिस इज सम डिफरेंट बुक्स, द सेव, द सर्फर एंड द सीईओ। आई डोंट रिमेंबर दिस बुक, शायद मैंने पढ़ी है शायद नहीं पढ़ी है, बट द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी एक इम्पॉर्टेंट बुक है मेरी लाइफ के लिए। बिकॉज व्हेन आई वाज इन कॉलेज उसमें एक 21 डेज रूल था कि अगर कोई चीज़ आप 21 डेज तक करते हो देन इट बिकम्स अ हैबिट एंड यू कैन डू दैट थिंग लाइफ लॉन्ग। फिर आप you know you cannot procrastinate it, you cannot delay that thing, it becomes your habit. So मैंने रात को सोने से पहले ब्रश करना स्टार्ट किया फॉर 21 days. I was in hostel that time
एंड उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं आज तक रात को ब्रश किए बिना नहीं सोती हूँ। तो मॉन्क ओल्ड फरारी इज़ काइंड ऑफ एन इम्पॉर्टेंट बुक बिकॉज उससे मुझे इतनी अच्छी हैबिट लगी है। फिर यही चीज़ मैंने अपने भाई को भी सिखाई एंड वो भी डेली रात को ब्रश करके ही सोता है। सो रॉबिन शर्मा इज़ ऑल्सो थम्स अप। मेरे इस ट्रंक में और भी बहुत सारी बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी, जो शायद नहीं पढ़ी, जो शायद बीच में छोड़ दी, बट आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। दोज आर द 11 मिनट्स, द पावर ऑफ इंटेंशन एंड द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स इन माई लाइफ। एंड जो मैंने अपना ट्रंक निकाला है तो इसके अंदर मुझे कुछ अपने स्कूल के सर्टिफिकेट्स भी दिख रहे हैं जो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा है मैंने। So this is certificate of merit for Hindi slogan writing, and this is for secured first position in English paper reading, first in group song, third in Hindi calligraphy, okay, first in English extempore speech, एंड थर्ड इन हिंदी 1 act play। ऑल दिस सर्टिफिकेट्स, ये सब देख के अच्छा लगता है। आई नो ये थोड़ा आपकी ईगो को भी बूस्ट करता है, विच इज़ आई डोंट थिंक इट इज़ अ बैड थिंग ईदर बिकॉज ऑल ऑफ अस वी नीड सम एप्रिसिएशन, वी नीड सम मोटिवेशन टू मूव ऑन। सो ये थी मेरी बुक्स की कलेक्शन एंड आई यूज टू डू स्केचेस ऑल्सो। देखते हो अगर इसमें कोई अच्छा होगा तो आपको दिखाती हूँ। वो स्केच बुक दूसरी थी। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो विद योर पीपल, with your friends and family, and thank you for watching this video. Much love to you and happiness to you.